Very good morning to you all students. I am your teacher from DBS Center College and today we'll start our third chapter that is from tasting to digesting. वर्ड आपने पहले से सुना होगा, मतलब वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, राइट। अब शुरू करते हैं आज का थर्ड चैप्टर, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्ट करने से यानी कि स्वाद लेने से और डाइजेस्टिंग तक की पूरी जो प्रोसेस है, एक तरह से देखेंगे हम कि पूरी कहानी में क्या होता है। ठीक है, कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है झुम्पा, सेकंड वन इज़ झूलन और तीसरी है उनकी मदर। ठीक, झूलन और जो झुम्पा है वो दोनों सिस्टर्स हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स को टेस्ट करने से याद आया, आप लोगों ने भी कई फूड आइटम्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, अगर मैं 2-3 फूड आइटम्स के नाम लूँ, जैसे मैं कहूँ इमली, ठीक, तो माइंड में इमली का पिक्चर भी आ जाएगा और मुंह में स्वाद भी आने लगेगा। मुंह में क्या, पानी आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है खट्टा टेस्ट होता है। ठीक, अगर मैं वहीं कहूँ मैंगोज़ या आम मैं कहूँ, तो वही आपको पिक्चर माइंड में और टेस्ट मुंह में आने लगेगा कि नहीं वो वाला आम ज़्यादा टेस्टी होता है, या ये आम क्या है ज़्यादा मीठा है, नहीं मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, राइट। कोई भी फूड आइटम्स के अगर मैं नाम लेती हूँ तो आप क्या, पिक्चर माइंड में आ जाएगी और टेस्ट आने लगेगा। तो यही आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग तरह के स्वाद देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी। झुम्पा रैन इनटू द किचन, झुम्पा किचन में गई एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, और अपनी माँ को पकड़ते हुए कहा, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। ठीक है, क्या कहा उसने कि माँ मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली। ठीक है, जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, मम्मी कुछ बना रही होती है, मम्मी अगर कहती हैं कि नहीं आज आलू पूरी बन रही है या छोले पूरी बन रही है, तो आपको लगता है वाओ आज तो मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी। ठीक है, कुछ आपका माउथ वाटरिंग होने लगता है। माउथ वाटरिंग मतलब मुँह में पानी आने लगता है। ठीक है, वहीं अगर मम्मी कह दे कि नहीं लौकी तोरी करेला टिंडा भिंडी बन रही है, तो आप भी क्या करते हो, वो सड़ा सा मुँह बनाने लगते हो। ठीक है, कि नहीं मम्मा हमें ये नहीं खाना, नहीं मम्मा हमें ये दे दीजिए, नहीं मम्मा ये खिला दीजिए। पर अगर वहीं आप कहो कि नहीं आज शाम को शादी में जाना है, तो आप डिफरेंट आपके मन में वो सारे पकवान जो वहाँ बनने वाले हैं वो सब माइंड में आने लगेंगे और आप मुंह से लार टपकाने शुरू कर दोगे। ठीक है, कि वाह ये अच्छा होता है। इवन आप बच्चे जब स्कूल भी आते हो तो टिफ़िन लेके आते हो, राइट। तो टिफ़िन में स्कूल आके सबसे पहले आपका डिस्कशन होता है, अच्छा आज तुम टिफ़िन में क्या लाई हो, मैं ये लाई हूँ, अच्छा तुम क्या लाई हो। तो मतलब दूसरे का टिफ़िन का आइटम सुन के ही हमारे माइंड में क्या, हमारे मुंह में क्या होने लग जाता है, पानी आने लगता है। ठीक है, बिटर गाउट का मतलब होता है करेला। गिव मी गुड़, विद इन ब्रैकेट लिखा है जैगरी। गुड़ आप सबने खाया होगा, गुड़ एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ मुस्कुराई और माँ ने कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने रोटी और शुगर जो है वो कब खा ली थी, सुबह के नाश्ते में खा ली थी। ठीक है, झूलन टीज्ड झुम्पा। अब झूलन और झुम्पा मैंने अभी बताया था 2 सिस्टर्स हैं, 2 बहनें हैं। तो झूलन झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहती है, टीज़ का मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, टीज़ का मतलब है चिढ़ाना। ठीक है, जैसे आप भी क्या करते होंगे, अपने छोटे भाई बहनों को चिढ़ाते होंगे। कैसे चिढ़ाते हैं कि 2 पैकेट्स कुरकुरे के आए हैं और आपने अपना पैकेट खा लिया, आपके भाई ने अपना पैकेट खा लिया और उसके बाद आप अपने भाई को वो दिखा दिखा के ललचा रहे हैं, राइट। तो झुम्पा टीज़ करते हुए, झूलन टीज़ करते हुए, झूलन चिढ़ाती है झुम्पा को, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही तरह के खाने से, एक ही तरह के टेस्ट से बोर नहीं हो गई हो। झुम्पा रिप्लाइड, झुम्पा तुरंत आंसर देती है, झुम्पा रिप्लाई देती है, डोंट यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली, क्या तुम इमली चाटते हुए परेशान बोर नहीं होती हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है टर्मरिंट, टर्मरिंट का मतलब होता है इमली। आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। ठीक है, तो झूलन कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि क्या इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, जैसे अभी काफ़ी बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा सुनते ही कि वाह इमली खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। श्योर आई लव द सोर इमली, मुझे खट्टी इमलियाँ पसंद ज़रूर हैं, बट लेकिन आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, मैं मीठा और सॉल्टी यानी नमकीन चीज़ें, दोनों चीज़ें वो खाती है। उसे इमली ज़रूर पसंद है लेकिन क्या है, मीठा और नमकीन भी वो खाती है। आई इवन ईट करेला, यहाँ तक कि मैं करेला भी खाती हूँ, सिर्फ मीठा और नमकीन ही नहीं
मैं करेला भी खाती हूँ, क्योंकि उसकी बहन झुम्पा करेला नहीं खाती थी। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। झूलन ने ऐसा कहा और अपनी माँ को देखने लगी। दे बोथ लाफ्ड हर्टली। वो लोग दोनों हंसने लगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, झुम्पा को चिढ़ा रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेमन बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। झूलन सेड टू झुम्पा। झूलन ने झुम्पा से कहा, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज। तुम अपनी आंखें बंद करो एंड ओपन योर माउथ। और अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं कुछ तुम्हारे मुंह में डालूंगी जिसे तुम्हें खाना है। तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ तुम्हारे मुंह में डालूंगी। और फिर यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़। और तुम्हें बताना है कि वो क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in झुम्पा's mouth। झूलन ने क्या किया, कुछ नींबू के रस की बूंदें चम्मच में ली और झुम्पा के मुंह में डाल दी। झुम्पा ने क्या कहा, सोर लेमन। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने कहा, खट्टा नींबू। झुम्पा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि उसने खट्टा नींबू ही उसके मुंह में डाला था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। पिक्चर में कौन कौन दिख रहा है, ये है झूलन, ये है झुम्पा और ये है उसकी मम्मी। तो जिसकी आंख में पट्टी बंधी है वो झुम्पा है, क्योंकि वो एक गेम खेल रहे थे जिसमें झुम्पा की आंखों में पट्टी बांधनी थी और झुम्पा को टेस्ट करना था फूड आइटम्स, जो झुम्पा ने पहचान लिया, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको काफ़ी फूड आइटम्स दिख रहे होंगे। फिश है, ये शायद कद्दू या फिर कोई एक फ्रूट हो। ये आपकी इमली हो गई, ये प्याज है, कुछ सीड्स रखे हुए हैं स्पून में, टोमेटो, ये खीरा और अगेन ये फिश आ गई, राइट। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन ने क्या किया, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उठाया। हर मदर सजेस्टेड। उसकी माँ ने क्या उसे सलाह दी, क्रश इट। इसे क्रश कर लो। अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़। अन्यथा वो जान जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। झूलन ने जैगरी गुड़ तो क्रश किया, लेकिन झुम्पा ने आसानी से उसे पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने यही गेम अलग अलग फूड आइटम से खेला। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने फ्राइड फिश को बिना टेस्ट करे ही पहचान लिया। झूलन सेड। झूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज। अब अपनी नाक बंद करो। एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। और मुझे बताओ ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। झुम्पा क्या थी, कन्फ्यूज़ हो गई। झुम्पा कहती है कन्फ्यूज़ होके, इट इज़ अ बिट बिटर। ये थोड़ा कड़वा भी है, अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा नमकीन भी हो रहा है, और कहीं कहीं पे क्या, मुझे खट्टा भी नज़र आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। फिर झुम्पा कहती, मुझे एक चम्मच और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला। झूलन ने क्या किया, पके हुए करेलों का एक चम्मच लिया और झुम्पा को दे दिया, खिला दिया। झुम्पा को खिलाने के बाद उसकी जो आंखों में पट्टी बंधी थी उस पट्टी को हटा दिया। अनकवर्ड झुम्पाज आइज, मतलब पट्टी को आंखों से हटा दिया। एंड सेड, और कहा, हियर इट इज़, ईट। ये लो, खाओ। झुम्पा हंसी और क्या कहती है, येस गिव मी मोर। मुझे और दो। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक उसकी नाक खुली हुई थी तब तक क्या हो रहा था, वो जो फूड आइटम्स थे उसकी वो स्मेल ले रही थी, ठीक है, वो उसको सूंघने से ही बता दे रही थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, उसकी नाक भी बंद होने लगी, नाक बंद कर दी गई, तो फिर वो स्मेल नहीं कर पाई, उसे नहीं सूंघ पाई। तो इस वजह से उसे क्या हुआ, टेस्ट नहीं समझ में आया, राइट। ये था आपका चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। थैंक यू।